इस कहानी की शुरुआत में हमें फ्लिंट नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अटलांटिक महासागर के एक आइलैंड में रहता है। फ्लिंट अपने स्कूल में होता है जहां वह अपने सभी क्लासमेट से कहता है कि जूते की लेस खोलना बहुत बड़ी परेशानी है, इसीलिए मैंने एक स्प्रे तैयार किया है और उस स्प्रे को अपने पैरों पर करता है जिससे उसके पैरों में बिना लेस के शूज बन जाते हैं। लेकिन तभी क्लास का एक बच्चा फ्लिंट से कहता है कि तुम इन शूज को कैसे उतारोगे। फ्लिंट शूज को उतारने की कोशिश करता है लेकिन शूज नहीं खुलते, जिससे पूरी क्लास उसका मजाक उड़ाती है और उसे बेवकूफ कहती है। फ्लिंट वहाँ से भागकर घर आ जाता है लेकिन शूज को नहीं निकाल पाता और अपने कमरे में जाकर सो जाता है। फिर हमें फ्लिंट के मॉम, डैड, प्राण और टिम को दिखाया जाता है जो फ्लिंट को लेकर परेशान होते हैं। प्राण बहुत अच्छे से फ्लिंट को समझाते हुए उसकी मॉम उसे एक प्रोफेशनल साइंटिस्ट कोट देती है जिसे देखकर फ्लिंट बहुत खुश होता है। फ्लिंट की मॉम उसे कहती है कि ये मैंने तुम्हारे बर्थडे के लिए रखा था और तुम एक दिन बहुत बड़े साइंटिस्ट बनोगे। फिर वो अपनी मॉम को गले लगा लेता है और डिसाइड कर लेता है कि वो साइंटिस्ट बनकर दिखाएगा। फ्लिंट अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करता है जैसे उड़ने वाली कार, रिमोट कंट्रोल टीवी, बाल उगाने वाला तेल, लेकिन फ्लिंट के सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो जाते हैं। फ्लिंट परेशान होता है कि उसका सपना था कि अपने आइलैंड के लिए कुछ करें। फ्लिंट कहता है कि हमारा आइलैंड मछलियों के लिए मशहूर था, लेकिन एक दिन बेबी ब्रेड हमेशा के लिए बंद हो गया। जब दुनिया को पता चला कि सदी मछलियों का साथ बेकार है तो सभी ने उन्हें खरीदने से मना कर दिया, जिससे हमें सदी मछलियों से ही गुजारा करना पड़ा क्योंकि पैसों की कमी की वजह से वह कोई भी खाने की चीज नहीं खा सकते, जिससे हमारी जिंदगी बेकार और बोरिंग हो गई। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। फिर हमें दिखाया जाता है कि फ्लिंट ने एक ऐसी मशीन बना ली थी जो पानी को खाने में बदल देगी। स्टीव एक मंकी होता है। फ्लिंट उससे पूछता है कि क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। फिर फ्लिंट मशीन का एक्सपेरिमेंट करने के लिए मशीन को ऑन करता है और ब्लूप्रिंट देखकर कंप्यूटर पर प्रोग्राम सेट कर देता है। फ्लिंट कॉफी पीने के बाद मशीन को बाहर से जोड़कर मशीन में पानी डालता है और उसे एक्टिवेट कर देता है, लेकिन तभी एक शॉर्ट सर्किट होता है जिससे लाइट चली जाती है। फ्लिंट दौड़कर अपने एक्सपेरिमेंट से बनाई हुई लिफ्ट से नीचे जाता है, स्विच बोर्ड से लाइट ऑन कर देता है। फ्लिंट अपने पापा को पीछे देखकर डर जाता है। टिम फ्लिंट से कहते हैं कि अब तुम इन्वेंशन बंद करके मेरे साथ फिश शो पर काम करना चाहिए। फ्लिंट कहता है कि मैं शॉप पर काम नहीं कर सकता, मैं कामयाबी के बहुत करीब हूँ, बस मुझे मशीन को पावर स्टेशन से कनेक्ट करना होगा और एक काम करेगा, फिर किसी को यह सदी मछलियाँ नहीं खानी पड़ेगी। फ्लिंट कहता है कि मेरी मोम को गुजरे 10 साल हो गए लेकिन तुम अभी तक मुझे नहीं समझे। अगले दिन 3 फ्लिंट को अपने साथ दुकान ले गए। फ्लिंट शॉप में न्यूज देखता है कि मेयर ने सारा बजट पार्क खोलने में लगाया है जिसका आज बेबी ब्रेड उद्घाटन करेंगे, लेकिन तभी बेबी ब्रेड शॉप पर आता है जो फ्लिंट का मजाक बनाकर चला जाता है। फिर फ्लिंट अपनी मशीन के साथ इलेक्ट्रिक टावर के पास पहुंचता है। उसे एक पुलिस वाला देख लेता है। वो उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फ्लिंट कहता कि मैं तो बस यहाँ से निकल रहा था। फिर वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम अपने साइंस के एक्सपेरिमेंट से बच्चों का और आइलैंड के लोगों का भविष्य खराब ना करो। फ्लिंट वहाँ से निकल जाता है। मेयर ने टीवी चैनल के साथ मिलकर लाइव कवरेज का इंतजाम किया है। फिर हमें सैम नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक न्यूज चैनल में इंटर्न होती है। फ्लिंट मशीन को पावर से जोड़ देता है, वही बेबी ब्रेड उद्घाटन करता है। सार्डी की सबसे बड़ी मछली एक बड़ी पानी की बोतल में होती है। आल्फ को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो कूद कूद कर फ्लिंट के पास पहुंचता है। फ्लिंट मशीन को पावर से जोड़ देता है और मशीन स्पीड से हवा में उड़ जाती है। फ्लिंट भी उसके साथ हवा में उड़ जाता है। मशीन इधर उधर टकराने की वजह से सार्डी लैंड की बड़ी मछली गिर जाती है, इसलिए सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन बड़ी मछली कांच की बोतल में कैद हो जाती है। सारे लोग फ्लिंट पर चिल्लाते हैं। फ्लिंट समुद्र के किनारे जाकर बैठ जाता है। सैम वहाँ आती है और फ्लिंट से कहती है कि एक रॉकेट उड़ाने वाले बेवकूफ ने मेरा कैरियर खराब कर दिया। फिर सैम की नजर फ्लिंट के शूज पर पड़ती है। वह पूछती है कि उसके पैरों को क्या हुआ। फ्लिंट कहता कि ये स्प्रे ऑन शूज है लेकिन ये निकलते नहीं, लेकिन सैम को शूज काफी पसंद आते हैं। स्टीव इंसानों की तरह बात करता है जिससे सैम हैरान होती है, तो फ्लिंट बताता है कि ये सब मेरी ट्रांसलेटर मशीन की वजह से है। सैम इस बात से समझ जाती है कि रॉकेट भी फ्लिंट ने उड़ाया था और उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा कैरियर बर्बाद हो गया। तभी बादलों से चीज गिरते देख सब हैरान हो जाते हैं और आसमान से बर्गर की बारिश होने लगती है। फ्लिंट यह सब देखकर काफी खुश होता है क्योंकि फूड मशीन काम कर गई थी। सैम भी न्यूज चैनल को रिपोर्ट करने लगती है। साथ ही साथ इनके लोग भी काफी खुश होते हैं और सब फ्लिंट को एक बार और खाने की बारिश करने की कहते हैं। फ्लिंट के पिता उसे ऐसा करने पर कहते हैं कि तुम मेरी आंखों में देखो और वादा करो कि कोई और गड़बड़ी नहीं होगी। फ्लिंट अपने पिता से वादा करता है कि कोई गड़बड़ी नहीं होगी। फिर वो खाना बनाने वाली मशीन के बारे में बताता है कि जब मशीन में पानी डाला जाता है तो पानी खाने में बदलकर बाहर आता है।
सैम कहती है कि तुमने मशीन को जानबूझकर हवा में पहुंचाया ताकि मशीन बादलों से पानी लेती रहे और खाने की बारिश होती रहे। फ्लिंट सैम को बताता है कि मशीन किसी भी तरह के खाने को माइक्रोवेव रेडिएशन के जरिए बना सकती है। फिर सैम कहती है कि तुम हमें मशीन से खाना बनाकर दिखाओ। फ्लिंट की मशीन बादलों में चली गई थी, इसलिए उसे अपनी बातों में उलझन है और नई मशीन बना लेता है। सैम कहती है कि मुझे खाने में अंडे और ऑरेंज जूस चाहिए। फ्लिंट कंप्यूटर से फोन मेकर मशीन चालू करके खाने की बारिश करवा देता है। वहीं मेयर फ्लिंट को अपने साथ लंच करने ले जाता है और कहता है तुम बस खाने की बारिश करते रहो। मैंने अपने छोटे से शहर को टूरिस्ट फूड सपोर्ट बनाने के लिए एक बड़ा लोन लिया है, जिसकी वजह से तुम्हें हर रोज 3 बार फूड की बारिश करनी होगी और सभी लोग तुम्हारी इन्वेंशन के दीवाने हो जाएंगे। फ्लिंट मेयर की बातों में आकर लोगों के मनपसंद खाने की बारिश करवाने लगता है। ऐसा करने से डेंजर मीटर खतरे के निशान को बताता है, क्योंकि खाना ओवन यूटेट हो रहा था। ऑफिसर वहां आ जाता है जो फ्लिंट से कहता है कि कल मेरे बेटे का बर्थडे है, इसीलिए तुम आइसक्रीम की बारिश करवा सकते हो। फ्लिंट ऐसा करने से मना करता है, लेकिन एल को उदास देख वो मान जाता है। अगले दिन कार्ल आइसक्रीम की बारिश देखकर काफी खुश होता है और फ्लिंट को अपने साथ स्नोबॉल खेलने के लिए बोलता है। फ्लिंट सभी के ऊपर स्नोबॉल फेंकने लगता है। सैम न्यूज में सभी को कहती है आपको सार्डी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ हर रोज खाने की बारिश होती है। फ्लिंट सैम से कहता है कि तुमने कभी कुछ नहीं मांगा था, इसलिए मैंने एक बड़ा सा जेली तुम्हारे लिए बनाया। सैम देखती है कि फ्लिंट ने जेली से अपने लिए पियानो, रेडियो और बहुत सारी चीज बनाई है। फिर वो दोनों जेली में काफी मस्ती करते हैं। सैम फ्लिंट से कहती है कि जब मैं छोटी थी तब किताबी कीड़ा थी और मुझे साइंस वेदर काफी पसंद था, लेकिन सारे बच्चे मुझे चिढ़ाते थे क्योंकि मैं चश्मा लगाती थी, इसीलिए मैंने नया लुक अपनाया। फिर फ्लिंट सैम को चश्मा पहनाता है और जेली से उसकी चोटी बना देता है और सैम से कहता कि तुम पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, और दोनों किस करने लगते हैं। तभी फ्लिंट को कॉल आता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वही फ्लिंट अपने डैड के साथ होटल आता है, जहाँ होटल की छत नहीं होती। फ्लिंट अपने डैड से कहता है कि आज मैंने आपकी फेवरेट डिश मीट की बारिश करवाई है और मेयर ने मुझे कल रिबन काटने के लिए बुलाया है। टिम खाने को देखकर कहते हैं कि तुम्हें यह खाना बड़ा नहीं लग रहा और अपने आसपास देखो, कुछ ठीक नहीं है और तुम्हें ये काम बंद कर देना चाहिए। फ्लिंट को यह बात पसंद नहीं आती और अपने डैड से बोलता है कि आपको छोड़कर सभी लोग मेरे काम से खुश हैं। टिम कहते हैं कि अगर तुम अपने काम से खुश हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, और वो शॉप पर आकर काफी दुखी होते हैं। वहीं फ्लिंट जब घर जाता है तो देखता है कि खाना काफी बड़ा हो गया और लैब में जाकर डेंजर मीटर को देखता है, लेकिन फ्लिंट को मशीन बंद करना नहीं आती। मेयर फ्लिंट से कहता कि हम बड़े खाने को स्वीडिश घोषित कर देंगे और कल हमारे शहर का उद्घाटन है। मुझे उम्मीद है कि तुम हमें कल निराश नहीं करोगे। फ्लिंट मेयर को बताता है कि पहले और अभी के गिरे खाने में काफी फर्क है। पहले से खाना काफी बड़ा हो गया है, क्योंकि मशीन को खाना बनाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए हम जितना ज्यादा मशीन को खाने का ऑर्डर देंगे, मशीन उतने बादल को खींचेगी, जिससे खाना बड़ा होता जाएगा। मेयर फ्लिंट को खाने की बारिश करने के लिए बहलाता है, जिसकी वजह से फ्लिंट खाने की बारिश करवाने लगता है। मेयर फ्लिंट की कंप्यूटर प्रोग्राम को देख लेता है, जिसकी वजह से मेयर भी मशीन चलाना सीख जाता है। अगले दिन उद्घाटन होता है, जिसे देखने के लिए कई देशों से लोग आए थे। सैम फ्लिंट को खाने की बारिश करने से मना करती है, क्योंकि आज मौसम खराब होने वाला था, लेकिन फ्लिंट उसकी बात नहीं सुनता। मेयर फ्लिंट को उद्घाटन के लिए स्टेज पर बुलाता है और बेबी ब्रेड से सीजर लेकर फ्लिंट को उद्घाटन करने के लिए कहता है। बेबी ब्रेड इससे गुस्सा हो जाता है और कपड़े उतार कर वहाँ से चला जाता है। फ्लिंट उद्घाटन करने लगता है, लेकिन अचानक खाने से बना एक तूफान आता है, जिसकी वजह से लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है। लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। वहीं कार्ल चॉकलेट के ढेर में फंस जाता है। आलू उसे बचाने जाता है। यह देखकर फ्लिंट परेशान हो जाता है और लैब में मशीन बंद करने जाता है। मेयर मशीन से और खाना ऑर्डर कर देते हैं, जिससे तूफान ज्यादा बढ़ जाता है। फ्लिंट मशीन को बंद करने लगता है, लेकिन मेयर उसे ऐसा नहीं करने देता। फ्लिंट मेयर से बचकर मशीन का बटन दबा देता है, मगर मेयर एक बड़ा शलगम फेंक कर फ्लिंट के सिस्टम को क्रैश कर देता है। फ्लिंट मेयर से कहता है कि मशीन को बंद करने का ये आखिरी मौका था। वही कार्ल बेहोश हो जाता है, जिससे ऑफिसर सभी से पूछता है कि आप में से कोई डॉक्टर है। तभी एक आदमी कहता कि मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं यहाँ कैमरामैन बनकर बेहतर जिंदगी की तलाश में आया था। वो कहता कि जंक फूड खाने से कोमा में चला गया है, लेकिन वो उसे कोमा से जगा देता है। सैम सभी से कहती है कि अभी खतरा टला नहीं, अभी और तूफान आना बाकी है, जो बहुत खतरनाक होगा। सैम चैनल से कनेक्ट होती है और रिपोर्टिंग में बताती है कि तूफान कुछ देर बाद पूरी दुनिया में फैल जाएगा। वहीं टिम फ्लिंट के कोट को लटका हुआ देखते हैं और कहते हैं कि तुम ड्रम में क्या कर रहे हो। फ्लिंट कहता कि मैंने सबकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि मेरे सारे इन्वेंशन बेकार है और मेरी वजह से ही लोगों को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ा। टिम उसका साइंटिस्ट कोट वापस दे देते हैं,
जो उसकी मोम ने उसे बचपन में दिया था। इससे उसे याद आता है कि उसे खुद पर विश्वास रखना चाहिए और अब वो कोट पहनकर स्टीव के साथ उड़ने वाली कार लेकर सैम के पास जाता है। फ्लिंट देखता है कि खाने की बारिश से लोगों को काफी नुकसान हुआ है। फ्लिंट सभी लोगों से माफी मांगता है और कहता है कि मेरे पास मशीन को बंद करने के लिए किल कोड है, जिसकी मदद से मैं ऊपर जाकर मशीन को हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। और वो सभी लोगों से आइलैंड को खाली करने को कहता है। मेयर सभी से कहता है कि ये सब फ्लिंट की गलती की वजह से है। यह सुनकर सभी लोग फ्लिंट को मारने लगते हैं। ऑफिसर लोगों से कहता है कि ये सब में फ्लिंट के साथ हमारी भी गलती है, इसलिए हमें यहाँ से बचने का रास्ता ढूंढना चाहिए। सभी लोग उसकी बात को मान लेते हैं। वही फ्लिंट कुछ लोगों के साथ मशीन को बंद करने जाते हैं, मगर खाने के तूफान की वजह से उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। फ्लिंट देखता है कि मशीन एक बहुत बड़े बवंडर के अंदर है। सैम देखती है कि पिज्जा उनका पीछा कर रहा है, जो सिस्टम को बचाने के लिए उन पर हमला कर देता है और कार के गिलास से टकराता है, जिसकी वजह से किल कोड वाला USB खो जाता है। फ्लिंट टीम को कॉल करता है और कहता है कि आपको लैब जाकर मुझे एक मेल सेंड करना होगा जिसमें मशीन बंद करने के पासवर्ड है। टिम मेल भेजने के लिए जाते हैं। वही मिनी फ्लिंट से कार ले लेता है क्योंकि उसे फ्लिंट से अच्छी ड्राइव करना आती है। फ्लिंट एक प्लान बनाता है और मिनी स्टीव को कार में रहने के लिए बोलता है। फिर वो कहता है कि 20 मिनट में मशीन बंद नहीं की तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। मिनी कार को उल्टा कर देता है, जिससे फ्लिंट और सैम कार से बाहर निकल जाते हैं। ब्रेड भी उनके साथ कार से कूद जाता है और फ्लिंट से टकरा जाता है, जिसकी वजह से तीनों मशीन तक पहुंचने का रास्ता भटक जाते हैं और गर्म तेल को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। वहीं टिम लैब पहुंचकर फ्लिंट को कॉल करते हैं। वहीं ऑफिसर खाने से एक नाव बना लेता है, लेकिन मेयर नाव में बैठ जाता है। वह लोग मेयर पर गुस्सा होते हैं। अचानक खाने का बना एक पहाड़ टूट जाता है। सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। फ्लिंट अपने डैड को मेल करने का तरीका बताने लगता है, लेकिन तभी टिम के ऊपर बहुत सारा खाना गिर जाता है, जिसकी वजह से वह खाने में दब जाते हैं और उसके साथियों पर कई चिकन हमला कर देते हैं और चिकन ब्रेड को निगल जाता है। फ्लिंट को लगता है कि हम मर जाएंगे, इसलिए वो अपने डैड से आखिरी गुड बाय करता है। लेकिन तभी टिम उठकर फ्लिंट को मेल सेंड कर देते हैं, जिसे देखकर फ्लिंट काफी खुश होता है। तभी फ्लिंट का मोबाइल चिकन खा जाता है। ब्रेड को जिस चिकन ने खाया था वह अचानक उड़ने लगता है, जिससे ब्रेड बाहर निकल जाता है और फ्लिंट को उसका मोबाइल वापस दे देता है और मशीन तक जाने वाले रास्ते तक छोड़ देता है। फ्लिंट देखता है कि वहाँ पीनट के कांटे होते हैं। एलर्जी होती है, इसीलिए फ्लिंट सैम को वहीं रुकने को कहकर मशीन के पास जाने लगता है, लेकिन सैम को पीनट चुभ जाता है और उसे एलर्जी हो जाती है। वहीं खाने की बारिश सभी देशों में होने लगती है, जिससे सभी लोगों को भारी नुकसान होता है। फूड मेकर मशीन फ्लिंट को देख लेती है। मशीन का सेफ्टी सेंसर एक्टिवेट हो जाता है, जिससे वो फ्लिंट पर हमला करती है। मशीन से बचने के लिए तरबूज में छिप जाता है। फ्लिंट मशीन के पास जाकर मोबाइल से मशीन में किल कोड डालने लगता है, लेकिन टिम ने फ्लिंट को गलत मेल भेज दिया था, क्योंकि उसमें किल कोड की बजाय एक बिल्ली का वीडियो था, जिसकी वजह से मशीन फिर से एक्टिवेट होती है और फ्लिंट को मारने के लिए जोर से घूमने लगती है। तभी फ्लिंट को एक आइडिया आता है और वो अपना बनाया सूजन स्प्रे मशीन पर स्प्रे कर देता है, जिससे मशीन से खाना निकलना बंद हो जाता है और मशीन ब्लास्ट हो जाती है। वहीं सैम कार में बैठकर एलर्जी लेस डोज लगाती है, जिससे वो ठीक हो जाती है। अब मशीन के खत्म होने की वजह से सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है, लेकिन फ्लिंट कहीं दिखाई नहीं देता, जिससे सैम काफी दुखी हो जाती है और अपने दोस्तों के साथ नीचे आती है, लेकिन फ्लिंट कार में नहीं होता है। वही फ्लिंट को कुछ पक्षी पकड़ कर लाते हैं। फ्लिंट को देखकर सभी लोग खुश होते हैं। टिम कहते हैं कि मुझे खुशी है कि तुम मेरे बेटे हो और उसे गले लगाकर आई लव यू कहते हैं। सैम भी फ्लिंट को किस करने कहती है और वो दोनों सबके सामने किस करते हैं और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।